हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे YouTube चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेश पुरी। आज अपन बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, वो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। 2 मिनट का ट्रायल है, फिर सर्व वीडियो को आराम से देखना। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर अपन बात करेंगे एक करके कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है। इसके बाद में पहले हमारे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात करें वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास कौन कौन से? सर, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। वो हम एक करके पढ़ेंगे। फिर बाद में विधि के सम्मुख समानता हो गई, जन्म धर्म जाति लिंग वचन के आधार पर हो गई, लोक नियोजन की समानता हो गई, अस्पृश्यता का अंत हो गया, उपाधियों का अंत हो गया। फिर अनुच्छेद 19 के अंदर पढ़ेंगे अपन स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब अपन बात करें 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वो एक करके अपन बात करेंगे। उसके बाद में अपन 20 में देखेंगे अपराध के प्रति जो दोष सिद्धि है। फिर 21 में प्राणी दैहिक स्वतंत्रता है। 22 के अंदर अपन बात करेंगे अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके संरक्षण में कौन कौन से नियम है, वो चीज देखेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार। देखो, अब समझना आराम से। आज अपन देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, वह अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। बात की जाए भाग 3 को अधिकार पत्र, भाग 3 को अपन अधिकार पत्र कहते हैं। भाग 3 को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के जो जैसा अमेरिका ये 3 जैसा, तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। बात की जाए भाग 3 को, तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। बात की जाए मूल संविधान में अगर अपन बात करेंगे मूल संविधान में, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? 7। फिर हुआ क्या? 44वां संविधान संशोधन, 44वां अमेंडमेंट होता है, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये होता है अपना 1978 में। ये होता है मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई, इनकी जनता पार्टी की सरकार थी, उसकी सरकार में होता है। तो इस संपत्ति के अधिकार को, ये कौन सा था? 7वां संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को यहां से हटा के अनुच्छेद 300 के तहत, अनुच्छेद 300 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया, विधि का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अमेरिका के संविधान से लिए गए। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल संविधान में कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने हैं? 6। 7वां कौन सा था? सर, संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। वर्तमान में कहा है? वर्तमान में 300 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार, विधि का अधिकार बना दिया गया। अब अपन बात करेंगे वो जो 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से? 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट देख लेना, आराम से याद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस मुश्किल से 1 मिनट देखो, आराम से याद हो जाएंगे। 6 के 6 एक बार देख लो, वीडियो पूरा मौलिक अधिकार क्लियर है। देखो, अपन को क्या करना है? एक से लिखो पूरा, ठीक है, एक से लिखो आधा, 2 हो गए, एक छोड़ दो और बीच में नीचे लिख दो 2 से। इतना ही खेल है। एक से लिखना पूरा, एक से लिख दो आधा, गुरुजी बीच में 2 छोड़ दो और नीचे 2 से लिख दो। अब बीच में क्या करना? बीच में शोध कर दो। बीच में क्या करोगे? बीच में शोध कर दो। ये हो गए बस 6 मौलिक अधिकार। इतनी है बस।
अभी सभी के अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे सब आसानी से, इतनी इजी जी। पहले पूरा से, उसके बाद में आधा से, बीच में 2 छोड़ दो, बाद में पूरे 2 से लिख दो। बीच में क्या करोगे, बीच में शोध कर दो, तो बीच में अपने शोध कर दिया। देखो एक तो हो गया अपना समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, एक तो समानता का अधिकार हो गया। दूसरा अपना हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अपने पूरा से समानता का अधिकार, आधा से स्वतंत्रता का अधिकार, सोच से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स से सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और लास्ट में अपना हो गया स से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ऐसे करके याद रखना, एक से पूरा लेना है, उसके बाद में से आधा लेना है, बीच में 2 छोड़ देना, नीचे 2 से लिख देना है, 2 बार से लिख देना है, और बीच में क्या कर देना, शोध कर देना, बस हो गया। स से समानता का अधिकार, स से स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनके आर्टिकल्स याद करेंगे। हमने बताया था अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद को कितने बताए थे, 12 से 35। तो देखो याद रखना, 12 राज्य शब्द की परिभाषा, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, वो आपको अलग से बता दूंगा। अब बात आ गई यहाँ होता है गुरुजी 14 से स्टार्ट, 14 से 18। देखो क्या अनुच्छेद आएंगे, इसमें 4 आएंगे, ठीक है, इसमें 2 आएंगे, ठीक है, मतलब इसमें 5 आएंगे, सॉरी इसमें 5 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, ये तो ही रहेगा, ये तो 32 है ही, ठीक है, ये तो 32 है ही। देखो 5 समानता का अधिकार 14 से 18, इसमें 4 जोड़ा आपने, 19 से 22, इसमें कितना जोड़ना है 2, तो ये 23 से 24, इसमें कितना जोड़ना है 4, तो ये 25 से 28, फिर 2 जोड़ दो, ये 29 से 30, और 32 का पड़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का, वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रीतें जारी करती हैं, वो अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इतना हमारे पास स्टोरेज नहीं कि इतना वीडियो के साथ बना सके, ठीक है। तो याद हुआ, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, कुछ ही नहीं करना, पहले वाले में 5 कर देना, फिर 4 कर देना, फिर 2 कर देना, फिर 4 कर देना, फिर 2 कर देना, फिर जो 32 बच गया वो हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे, देखो समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, ठीक है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, बात करेंगे सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब अपन बात करें एक एक करके पढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे एक एक करके, इतना देखो वीडियो का समय का अभाव है, इतना स्टोरेज भी नहीं है अपने पास, लेकिन 2 वीडियो में मौलिक अधिकारों को आपको समझा दिया जाएगा। अब अपन बात करेंगे समानता का अधिकार। पहला कौन सा अपना, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कब कितने से देखा था आपने, 14 से 18। देखो अनुच्छेद 12 में है राज्य शब्द की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की जो हमारे पास में जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से की गई, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर कोई जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से। जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रपति में निर्वाचन की जो पद्धति वो अमेरिका से ली गई, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई, अपने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, वो एक अलग वीडियो में देखेंगे। अब बात करें अपन समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अपन बात करेंगे, देखो एक तो अनुच्छेद हो गया अपना 14 देखेंगे, 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, और 17 देखेंगे, और एक 18 देखेंगे। 14 क्या कहता है, समानता। समानता के मतलब सभी में समानता है, किसी में कानून के समक्ष होगी, किसी में जन्म के आधार, जन्म हो गया, लिंग हो गया, स्त्री पुरुष हो गया,
धर्म के आधार पे हो गया, किसी में बात करें कि नौकरी के आधार पे होगी, किसी में छुआछूत नहीं होगा, किसी में उपाधि, मतलब हर सभी में समानता। तो इसके अंदर क्या है 14 के अंदर, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है। विधि कानून के लिए कानून सभी के लिए समान संरक्षण नियम लागू करेगा, कानून सभी के लिए समान होगा, ठीक है। 15 क्या कहते हैं, धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान हो गया, इनके आधार पे राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म होगा, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे कहीं पे भी उनका धर्म हो, उनके आधार पे राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। जैसे कोई इसकी अपवाद है, जैसे आरक्षण हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, देखो आरक्षण एक अच्छी चीज है। लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब जो नौकरी होती है इसके लिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे एससी एसटी को आरक्षण मिलते, लेकिन वो एक अच्छी चीज है। उसके लिए ये है कि यार जो पिछड़ा वर्ग है तो अब एक लेवल में आ जाए, इसीलिए आरक्षण अच्छी चीज है। आप गलत तरीके से मत समझिए, आरक्षण अच्छी चीज है। लोक नियोजन में अवसर की समानता हो गई। अब बात करें अपन 17 के अंदर है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता कह दो या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करेंगे अपन, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करेंगे, ठीक है। अस्पृश्यता इसका मतलब ये हो गया कि जब कोरोना काल हुआ था ना, तो उस समय तो सरकार ने बोला था हमें कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखना, स्पर्श नहीं करना है किसी चीज को, क्योंकि वो तो एक हमारी अपवाद में आता है, लेकिन वो तो एक परिस्थिति के आधार पर, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ना है कि मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है केवल अनुच्छेद 21 को छोड़ के। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति, जब देश में कोई यानी कि राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए उस स्थिति में मौलिक अधिकार छीन सकते हैं, मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं। लेकिन कब छीन सकते हैं, जब कोई देश में ऐसा ही दौर आ जाए तो छीन सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 को छोड़ के। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, उसमें यह बताया गया है कि स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ व्यक्ति को वातावरण मिलना चाहिए, निष्ठा का अधिकार है, उसमें मतलब रहने पीने उस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो वो कभी भी नहीं छीना जाएगा। तो 17 में क्या होगा, अस्पृश्यता का अंत हो गया। और 18 और ऐसे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कोई भी किसी को राजा की, किसी को सूरवीर की, ठीक है, किसी को दानवीर, राजा, सूरवीर, वो उपाधि कोई नहीं देगा। अब इसके लिए हो गए जैसे अपने शौर्य चक्र हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, तो उन्हीं से नवाजा जाएगा। और वैसे उपाधि कोई उपाधि नहीं देगा। अगर बात करें तो विदेशी कोई, अगर हमारा कोई अगर नागरिक है भारत का, अगर विदेश में कोई अच्छा काम करता है, कोई वहां की सरकार उसको कोई उपाधि देती है, तो वो अपने राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर वहां से उपाधि नहीं ले सकता है। हमारे राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। ये हो गए समानता का अधिकार। विधि के समक्ष, अब देखो याद करो, 16 लोक नियोजन, ठीक है, 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता हो गया, अस्पृश्यता का अंत हो गया, और 18 में उपाधियों का अंत हो गया। भाई वीडियो बड़ा हो गया है, एक और बता देता हूँ थोड़ा, फिर बाकी का अपन अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। समानता का देख लिया। अब बात करेंगे अपन दूसरा मौलिक अधिकार अपना, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारे पास है अनुच्छेद 19 से 22, एक एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया, 21 हो गया और 22 हो गया। देखो अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमारे पास जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता है। किसी जब अपन आजाद हो गए तो स्वतंत्र है, इसी में ये बताया कि स्वतंत्रता किस किस चीज की हमारे पास में। ये अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंदर मतलब हमें बोलने की स्वतंत्रता है। इसी के अंदर बात करें तो 6 प्रकार की और स्वतंत्रता है।
वो उसमें अंदर कौन कौन सी है? एक प्रेस की स्वतंत्रता, हमें अखबार बांटने की और अखबार लेने की पढ़ने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, वाक की हमें बोलने की स्वतंत्रता हो गई, बिना अस्त्र शस्त्र के संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई, घूमने की स्वतंत्रता हो गई, हमारे आजीविका अगर जीवन को जीने के लिए हम आजीविका को व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, अगर बात है घूमने की हो गई, व्यापार करने की हो गई। अपन पहले 370 थी तो जम्मू कश्मीर में अफवाह था कि वहां पे हम जमीन खरीद के नहीं रह सकते थे। अब वर्तमान में वो भी स्वतंत्रता मिल गई कि वहां पे अपन 370 हटा दी गई है ना, तो उसके बाद वो भी प्रावधान हट गया। तो इसमें कौन कौन सी हो गई? अभिव्यक्ति की हो गई, वाक की हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, बिना अस्त्र शस्त्र के घूमने की स्वतंत्रता हो गई, व्यापार करने की अधिक स्वतंत्रता हो गई, और मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई अगर बिना अस्त्र शस्त्र के। ठीक है, ये इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो संपत्ति के अधिकार की संपत्ति ग्रहण करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वां अमेंडमेंट 1978 को मोरारजी देसाई ने उसको हटा के कानूनी अधिकार में जोड़ दिया है। वो आगे भी आएगी। अनुच्छेद 20 क्या कहते हैं? अपराध के प्रति दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम। अपराध के संरक्षण में दोष सिद्धि के नियम, संरक्षण में दोष सिद्धि के नियम, दोष सिद्धि के नियम। देखो, अपराध के संरक्षण में दोष सिद्धि के, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की है, कौन कौन सी है देखना हमें। 3 प्रकार की वो है, एक तो ये है अपराध के संरक्षण के दोष सिद्धि नियम। इसमें हमारे पास 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि एक अपराध किया है तो एक सजा मिलेगी, एक अपराध किया तो एक सजा मिलेगी। एक तो वो हो गई, एक अपराध के लिए एक सजा, जिस समय अपराध किया है उसी समय के कानून के मुताबिक उनको सजा का प्रावधान होगा। जिस समय उसने वो अपराध किया है उसी के, जैसे आज उन्होंने अपराध किया, मान के चलो आज अपराध किया, उसकी सजा मिल रही है उसको 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसको 10 साल बाद में जो आज प्रावधान है, तो आज प्रावधान है उसी प्रावधान के अनुरूप सजा मिलेगी, नहीं कि सजा इसके 10 साल के बाद में जो प्रावधान होगा वो मिलेगी। एक अपराध की एक सजा होगी। ठीक है, एक ये अपना ये हो गया कि जिस हो गया, और एक ये है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया है, आवागमन को छोड़ के न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना होगा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब क्या हो गया? इसके अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये कहता है कि जीवन जीने का अधिकार देता है। इसके अंदर निजता का अधिकार भी आता है। जीवन जीने के लिए हमें स्वच्छ वातावरण की जरूरत है, वो मिलना चाहिए, हमें शुद्ध पानी मिलना चाहिए, नींद लेने का अधिकार है, निजता का अधिकार है। मतलब ये अगर मौलिक अधिकार सभी सस्पेंड हो सकते हैं, कोई सी भी स्थिति आ जाओ, लेकिन अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, बात अनुच्छेद 21 को छोड़ के सभी को सस्पेंड किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 21A, वो तो रह गया, अनुच्छेद 21A, इसके अंदर क्या है कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उसके माता पिता या संरक्षक का दायित्व होगा कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। तो इसमें यही गया 21A में कि ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया भाई। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार उसके माता पिता या उसके संरक्षक का दायित्व होगा कि उसको वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, फिर आता अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 22 में वो है अगर व्यक्ति को, इसमें 3 बार अनुच्छेद 22 ये कहता है कि गिरफ्तारी के संरक्षण में 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। अगर हमें कोई गिरफ्तार करता है, गिरफ्तारी के संरक्षण में दो सिद्धि के नियम, तो उसमें क्या होगा कि हमें एक तो गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है, एक तो हमें गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है, एक हम जो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने का वो अधिकार है, और एक अपन जहाँ कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे अपन जिस वकील को हायर करना चाहते हैं उस वकील के पास में हमें अधिकार है कि हम जिस वकील को हायर करना चाहते हैं उसके पास में, उस जज के पास में हमें भेजेंगे। ठीक है, तो ये 1922 हो गया। अब अपन बात करें कि मौलिक अधिकार, वे अधिकार तो अमेरिका से लिए गए,
वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए और मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, मोरारजी देसाई की सरकार में हटाया गया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। अब बात करेंगे पर 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है, 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, 15 के अंदर हो गया धर्म, जाति, लिंग, वचन, जन्म स्थान के आधार पर, बाद में 16 में लोक नियोजन की समानता हो गई, 17 में अस्पृश्यता का अंत हो गया, 18 में उपाधियों का अंत हो गया। इसके बाद में फिर बात करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद में अपने 6 प्रकार की और स्वतंत्रता देख ली। 20 के अंदर हो गया अपराध के प्रति दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम हो गए, 21 में प्राण देख स्वतंत्रता हो गया, 22 के अंदर हो गया गिरफ्तारी के संरक्षण में नियम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? बाकी का जो भी हमारा पार्ट रह रहा है वो अपन अगले वाले वीडियो में जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।